स्वागत है दोस्तों आप सभी का फार्मा टॉक्स के एक और नए फ्रेश एपिसोड में। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल के बारे में। फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि आप फ्यूचर में रिटेल का काम करना चाहते हैं, आप होलसेल का काम करना चाहते हैं, आप अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हो तभी आपको ये पता होंगी। एज अ कंज्यूमर, अगर आप एक कस्टमर भी हैं, आप मेडिसिन परचेज भी करते हो, तो भी आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है। हम तीनों लेवल तक हम बात करेंगे, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसके बाद होलसेल, उसके बाद रिटेल और उसके बाद कस्टमर। इन सब की बात हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों यहाँ पर बात होगी पीटीआर और पीटीएस के बारे में। आपको सुनने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, या फिर अगर आपने इसके बारे में सुना है तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी नहीं होगी। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों पहले आता है पीटीएस। पीटीएस होता है प्राइस टू स्टॉकिस्ट। पीटीआर आता है दोस्तों प्राइस टू रिटेलर। इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में आज बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हायरार्की कैसे काम करती है। पहले आती है दोस्तों फार्मास्यूटिकल कंपनी। फार्मास्यूटिकल कंपनी का काम क्या होता है? वो मेडिसिन बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, प्रोडक्शन करती है, वो सेल करती है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, स्टॉकिस्ट को, होलसेलर्स को, जिसको हम कहते हैं, जो कि बल्क में फार्मास्यूटिकल कंपनी में से परचेज कर लेते हैं मेडिसिन। वो आगे सेल करते हैं रिटेलर्स को, जो आगे सेल करते हैं कस्टमर्स को। आप एक कस्टमर हैं, आप किसी रिटेल की शॉप पे जाते हैं, आपको कोई भी डिसीज़ हुई है, आप उनसे कहते हैं कि मुझे ये वाली मेडिसिन चाहिए, या फिर अगर आप प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हो तो आपको वो मेडिसिन मिल जाती हैं। आप वो मेडिसिन ले लेते हो। मान लीजिए आपको वो मेडिसिन पड़ती है 100 रुपीज़ की, लेकिन रिटेलर को जब उसने होलसेल से खरीदी होगी रिटेलर ने, तो उसको मेडिसिन 100 रुपीज़ की नहीं पड़ी होगी। वो आपको 100 रुपीज़ में सेल कर रहा है, लेकिन क्या पता उसको 90 की पड़ी हो, 80 की पड़ी हो। यहाँ पर कुछ मार्जिन होता है, हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए 80 की उसको पड़ी है, तो उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है हर एक डोज के ऊपर। अब हम बात करते हैं दोस्तों, रिटेलर को 80 की पड़ी है, लेकिन होलसेलर को कितने में पड़ी? होलसेलर ने रिटेलर को 80 में सेल करी है, लेकिन उसका भी तो कुछ मार्जिन होगा। क्या पता होलसेलर को 65 की वो पड़ी हो मेडिसिन, तो होलसेलर को पर डोज के ऊपर 15 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, रिटेलर का जो मार्जिन होता है वो ज़्यादा होता है होलसेल से। अब आप कहेंगे कि रिटेल में फ़ायदा है फिर तो करने में, आप अगर बिज़नेस कर रहे हो तो रिटेल बिज़नेस अच्छा है फार्मेसी का। दोस्तों ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है कि आपको होलसेल करनी चाहिए या फिर आपको रिटेल का बिज़नेस करना चाहिए। रिटेल के अंदर मार्जिन ज़्यादा है, लेकिन होलसेल के अंदर बिक्री ज़्यादा है। आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर जब आप कोई भी चीज़ सेल करते हो तो आपका मार्जिन वैसे ही इंक्रीज़ हो जाता है। आप 10-10 रुपये की 2 टॉफ़ी बेच रहे हो तो आपको 20 रुपये मिलते हैं, लेकिन आपको 10-10 रुपये की 100 टॉफ़ियाँ बेच रहे हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको जहाँ 10-10 रुपये में आप 2 टॉफ़ी बेच रहे हो, आपको 2 रुपये का मार्जिन मिल रहा है, वहीं आप 100 टॉफ़ियाँ बेच रहे हो 10 की, तो आपको 2 रुपये का मार्जिन पड़ रहा है, या 1 रुपये का ही मार्जिन पड़ रहा है, लेकिन आप 100 बेच रहे हो तो आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे ही दोस्तों काम करती है होलसेल की मार्केट और रिटेल की मार्केट। रिटेल के अंदर आपको ऐसा नहीं है, कोई भी कंज्यूमर या कोई भी कस्टमर, आप कभी गए हो फार्मेसी रिटेल शॉप पे, तो आप ऐसा नहीं कहोगे मुझे 100 दवाइयाँ दे दो, 100 गोलियाँ दे दो। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 15, 20 ले सकते हो। लेकिन रिटेलर्स को जब खरीदनी पड़ती है होलसेल से, वो 5, 10, 15, 20 गोलियाँ नहीं खरीदते, उनको बल्क अमाउंट में खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पर उनका भी मार्जिन इंक्रीज़ हो जाता है। दोस्तों एग्जाम्पल के ऊपर वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर 100 रुपीज़ की, उसके बाद 85 की, उसके बाद 65 की। तो होलसेलर को यहाँ पर 65 की वो पड़ी है, उसने 65 की उसको बेची है, लेकिन होलसेलर को वो कितने में पड़ी? होलसेलर ने फार्मास्यूटिकल कंपनी में से खरीदी होगी, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी को क्या पता 50 रुपीज़ में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी हो दवाई की, और फार्मास्यूटिकल कंपनी से डील करी होलसेलर ने जो कि 65 की। तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनी को 15 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, होलसेलर को 15 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, और रिटेलर को 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पर आपने जब वो खरीदा, तो आपका जो रेट वहाँ पर दिखते हो, आप कोई भी दवाई लेने जाते हो रिटेलर से, तो आप वहाँ पर देखते हो कि इसकी MRP कितनी है। वो MRP दोस्तों होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वो रिटेलर कितने में, मैक्सिमम कितने रुपए में बेच सकता है, उससे ऊपर उसको अलाउड नहीं होता। अगर उसके ऊपर 100 रुपीज़ लिख रखी है तो वो 100 रुपीज़ तक ही बेच सकता है, चाहे वो कम की भी बेच सकता है दोस्तों, चाहे वो 95 की भी बेचेगा, वो 90 रुपीज़ की भी बेच सकता है, और ऐसा होता भी है। लेकिन 100 से ऊपर वो नहीं बेच सकता, उसको अलाउड नहीं। वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, वो मैक्सिमम है, उससे ऊपर नहीं। और दोस्तों उसके बाद ये तो हो गई रिटेलर टू कस्टमर, आपकी बात करें। लेकिन अगर आप रिटेल का फ्यूचर में काम करना चाहते हो, तो यहाँ पर आता है होलसेल टू रिटेलर। होलसेल टू रिटेलर को हम बोल देते हैं PTR, और
फार्मास्यूटिकल कंपनी टू होलसेलर को बोलते थे हम पीटीएस। पीटीएस होता है दोस्तों प्राइस टू स्टोकिस्ट। स्टोकिस्ट को हम बोलते हैं होलसेलर। प्राइस टू होलसेलर, होलसेलर को या स्टोकिस्ट को कितने में पड़ी दवाइयाँ, कहाँ से मिल रही हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में से कितने में मिल रही हैं, वो प्राइस टू स्टोकिस्ट होता है, वो पीटीएस बोलते हैं। अब रिटेलर को स्टोकिस्ट से कितने में पड़ रही है, वो होती है पीटीआर, प्राइस टू रिटेलर। रिटेलर को वो दवाइयाँ कितने में पड़ रही हैं। और एमआरपी होता है कस्टमर को वो रिटेलर से कितने में दवाइयाँ पड़ रही हैं। तो दोस्तों ये तीनों टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होगी होंगी। हम इसके बारे में बात करेंगे कि आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए एक टूल अवेलेबल है, एक फॉर्मूला अवेलेबल है। वो फॉर्मूला मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उस फॉर्मूले को लगाओ, क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएगा आपके लिए। सिंपल आपको एक वेबसाइट पर जाना है, आप वहाँ पर टूल अवेलेबल है, उसके थ्रू आप सिंपली आप यहाँ पर कुछ मेथड्स कैलकुलेशन कर सकते हो। आप वो फॉर्मूला से रिटेल प्राइस या होलसेल प्राइस निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों हम स्क्रीन पर जाके टेस्ट करते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पर पीटीआर और पीटीएस। इसके बारे में हमने काफ़ी बातें कर ली हैं, लेकिन अब जानकारी लेने की बारी है। यहाँ पर आप पीटीआर में देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो एमआरपी, पीटीआर और पीटीआर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, उसके बाद आपको फॉर्मूला मिल जाता है। यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन हम इन सब में आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको सिंपल प्रैक्टिकल वे के अंदर बता देंगे कि आप कैसे काम करता है। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया था, अभी हम यहाँ पर 100 रुपीज़ का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 100 रुपीज़ का हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हो। जीएसटी मान लीजिए आप जितनी भी जीएसटी लग रही है दोस्तों, यहाँ पर हम 18% की जीएसटी मान लेते हैं। रिटेल का मार्जिन मान लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पर 20% मान लेते हैं। ये कोई, मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा कि आपको यही मार्जिन होता है, ये कोई भी अवेलेबल हो सकता है। किसी भी आप होलसेल के पास जाते हो, क्या पता वो आपको कितना मार्जिन दे रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ भी रियल होने वाला नहीं है कि आपको कोई भी 100 रुपीज़ की मेडिसिन है तो आपको होलसेल को इतनी पड़ेगी या रिटेलर को वो इतने में पड़ेगी। सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के बेसिस पे है, ईजी आपको हो जाए। स्टॉकिस्ट मार्जिन हम ले लेते हैं यहाँ पर दोस्तों 15%। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि पीटीआर कितना है और पीटीएस कितना है। 100 रुपीज़ की जो दोस्तों एमआरपी थी, उसमें पीटीआर का प्राइस टू रिटेलर को 100 रुपीज़ की मेडिसिन 67.80 रुपीज़ की पड़ी है। और वहीं स्टॉकिस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनको 57.63 रुपीज़ की पड़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर उसके बाद आप स्कीम लगा सकते हो, कोई भी स्कीम हो सकती है। अगर आप बल्क में परचेज कर रहे हो तो यहाँ पर आप स्कीम भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि पीटीआर कितना है, पीटीएस कितना है। आप यहाँ पर अलग अलग मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि पीटीआर कितना है और पीटीएस कितना है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने डिस्कस कर लिया है पीटीआर, पीटीएस और एमआरपी। इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि फार्मेसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं। और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ऑसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।